हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट का टॉपिक। साथ ही साथ अपन पढ़ेंगे राउंड ऑफ करना। पिछले लेक्चर में आपने देखा है मैंने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, और साथ ही साथ अपन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल के टॉपिक कंप्लीट किए थे। तो यहाँ पे देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट। तो मेजरमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मान के चलिए कि इसको अपने को पढ़ना पड़ेगा, इसका नॉलेज रहना अपने को बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है। नंबर ऑफ डिजिट अबाउट विच are certain plus one additional digit which is uncertain are known as significant digit। मतलब बोलने का मतलब ये था कि कभी भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो लास्ट का डिजिट होता है वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है, और बाकी जितनी भी डिजिट्स रहती है वो क्या होती है, सर्टेन होती है। तो ऐसे डिजिट्स को या ऐसे फिगर्स को अपन क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 14.5। तो 14.5 में क्या है, 1 और 4 ये दोनों क्या है, यहाँ पे सर्टेन है। ठीक है, और उसके साथ साथ देखा जाए जो 5 है जो लास्ट का है वो क्या होगा, अनसर्टेन होगा। मतलब सर्टेन प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये 14.5 में सर्टेन डिजिट कौन कौन से हो गए, 1 और 4 हो गए, और 5 क्या होंगे, अनसर्टेन होंगे। तो इसलिए बोल सकते हैं इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, 3 होगा। सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा इसका, 3 होगा। 1, 4 एंड 5 टोटल मिला के 1, 2 एंड 3 कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। समझ में आ गया। वैसे ही अगर सेकंड एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे 14.5 ये मान लो क्या है, 14.5 ये क्या है, सर्टेन है। अब इसमें मैंने 2 लगा दिया, इसमें 3 लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसमें जो 1, 4 और 5 क्या है, सेम वैसे इसमें 1, 4 और 5 क्या है, ये हो जाएंगे सर्टेन, निश्चित होंगे, ये क्या हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे 2 और 3 ये क्या हो जाएंगे, अनसर्टेन। क्या हो जाएंगे, अनसर्टेन। समझ में आ गया। तो 1 और 14.5 यहाँ पे क्या था, सर्टेन था, लेकिन 2 और 3 जो लगा वो क्या है, अनसर्टेन है। क्योंकि 14.5 के बाद 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अगर अपने को ये पता नहीं तो अपन क्या ले लेंगे, उसको अनसर्टेन ले लेंगे। समझ में आ गया। तो ये सर्टेन प्लस 1 डिजिट क्या हो गया, अनसर्टेन। तो इस तरीके से इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। इसका भी 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे 4 क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सिग्निफिकेंट क्या होंगे, डिजिट होंगे। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो लास्ट का डिजिट होता है वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है, और बाकी पूरी डिजिट्स क्या होती है, सर्टेन होती है। ठीक है, तो इसके लिए एक रूल बनाया गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे निकालेंगे, कब कौन सी क्वांटिटी को अपन सिग्निफिकेंट लेंगे, इनसिग्निफिकेंट लेंगे, उसके लिए क्या बना हुआ है, रूल बना हुआ है। रूल के हिसाब से अपन निकाल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट उस क्वांटिटी के मेजरमेंट पे जो अपने को वैल्यू मिली है उसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होगी वो अपन कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अपने को रूल्स जानना जरूरी है। चलिए अब आगे देखते हैं कि रूल्स कैसे अपने को यूज करना है, कब सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, किस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में अपने को जो वैल्यू मिलती है उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उसके बारे में रूल बना हुआ है। तो अपन टोटल 5 रूल्स पढ़ेंगे। तो 5 रूल को आपको दिमाग में बैठाना है, तभी आप इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं न्यूमेरिकल को एग्जाम्पल को साथ में लेके चलूंगा, और इससे एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ गया। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेके चलता हूँ, तो पहला एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, फर्स्ट वाला क्या लेके चलता हूँ, 17। अब इसमें 17 में कितने नॉन जीरो, 1 एंड 2। तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसमें डिजिट्स होंगे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में लेके चलता हूँ, अगर 172 ये लेके चलता हूँ, तो इसमें क्या है, कितने नॉन जीरो है, 3 नॉन जीरो, 1, 7 और 2। मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर से डिजिट हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ थर्ड। अगर 172 के बाद अगर मैं एक और डिजिट लेके चलता हूँ 9, तो यहाँ पे देखिए कितने नॉन जीरो हो गए, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पॉइंट में बात करता हूँ, ऑल जीरो ऑकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल जीरो ऑकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे मैं एग्जांपल इसका लेके चलता हूँ, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल जैसे मैं 401 लेके चलता हूँ, तो बोल रहा है ऑल जीरो ऑकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। तो ये दोनों क्या है, नॉन जीरो, और दोनों के बीच में क्या है, ऑल जीरो। मतलब दोनों के बीच में क्या है, एक जीरो है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसका मतलब कितने हो गए, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हो गया 3 सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर्स हो गए। समझ में आ गया। तो नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो आता है तो वो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में
काउंट किया जाता है। समझ में आ गया। जैसे मैं सेकंड एग्जांपल लेके चलता हूँ, 4001 लेके चलता हूँ, तो यहाँ भी देखिए ये दोनों जीरो क्या है, इन दोनों नॉन जीरो के बीच में आया है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट क्या होंगे, डिजिट्स होंगे। समझ में आ गया। जैसे एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, जैसे 40108 ऐसा कुछ लेके चलता हूँ मैं। तो अब देखिए ये वाला जीरो भी क्या है, दो नॉन जीरो के बीच में, ये वाला जीरो भी क्या है, दो नॉन जीरो के बीच में है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये जीरो जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। और नॉन जीरो वैसे भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर्स कितने होंगे, 5 होंगे। समझ में आ गया। तो ये दो बेसिक रूल्स था। अब थर्ड देखते हैं, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो जैसे मैं इसमें एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेके चलता हूँ 20, तो 20 के बाद देखिए राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो, तो ये लास्ट नॉन जीरो है, यहाँ पर एक ही नॉन जीरो, तो ये लास्ट ही होगा। तो इस नॉन जीरो के बाद राइट में क्या है, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। तो नॉन जीरो के राइट में अगर जीरो आता है, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो ये नहीं होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 होंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं 220, तो अब देखिए इसके राइट में आ रहा है ये जीरो, नॉन जीरो के राइट में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे, तो ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा। बोल रहे हैं ना कि अगर किसी भी नॉन जीरो के राइट में अगर जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होंगे, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 220, तो ये नॉन जीरो के बाद क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, उसके राइट में आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, टोटल 2। एक थर्ड एग्जाम्पल लेके चलते हैं 2320, तब इसमें देखिए ये भी नॉन जीरो, लास्ट वाला नॉन जीरो, इसके बाद भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से रूल बने हुए हैं जिनको अपने को दिमाग में बैठाना है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, फोर्थ वाला, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है, जैसे एग्जांपल लेके चलता हूँ तब समझ में आएगा। ये एग्जांपल जैसे बोल रहा है, फर्स्ट एग्जांपल 0.04 को लेके चलता हूँ। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, डिजिट्स होंगे, वो अपने को निकाला। देखिए ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के राइट मतलब इधर, ठीक, एंड टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, तो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में, डेसिमल के राइट में, नॉन जीरो डिजिट के क्या, लेफ्ट में, डेसिमल का राइट और नॉन जीरो डिजिट का क्या, लेफ्ट। मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जीरो की बात कर रहे हैं। ऑल जीरो मतलब ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट। तो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में क्या है, जीरो है, और डेसिमल के बाद भी क्या है, जीरो है। तो वो जो जीरो होगा वो नॉट सिग्निफिकेंट बोल रहा है, मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। समझ में आ गया। तो डेसिमल के राइट में अगर जीरो आता है और साथ ही साथ नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में अगर जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होता। तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हो गए, एक ही हो जाएगा। तो 1 सिग्निफिकेंट क्या हो जाएंगे, डिजिट्स हो जाएंगे। सेकंड एग्जांपल लेके चलता हूँ 0.004, ठीक है। अब इसमें डेसिमल के राइट में देखते हैं, तो डेसिमल के राइट में ये दोनों जीरो है और नॉन जीरो के लेफ्ट में भी ये दोनों जीरो है, तो ये दोनों क्या होंगे, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो कितने होंगे, एक ही होंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। समझ में आ गया। थर्ड लेके चलता हूँ 0.00045, ये एग्जांपल लेके चलता हूँ। अब देखिए डेसिमल के राइट में ये तीनों है और नॉन जीरो के लेफ्ट में भी ये तीनों है, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होंगे। समझ में आ गया। तो कितने हो गए, 1 एंड 2, तो टोटल कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। जैसे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं 0.00495। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, तो डेसिमल के राइट मतलब ये दोनों होंगे और नॉन जीरो का लेफ्ट मतलब ये दोनों होंगे, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट्स नहीं होंगे। रूल यही बोलना चाह रहा था। 4 और 9 और 5 क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। 1 2 एंड 3, तो कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स, कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो डेसिमल के राइट में अगर कोई जीरो आता है और नॉन जीरो के लेफ्ट में कोई जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे, all zero to the right of a decimal point and to the right of a non-zero digit are significant figure। मतलब बोलने का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल लेके चलता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए फर्स्ट एग्जांपल लेके चलता हूँ 0.20, डेसिमल के राइट में, तो डेसिमल के राइट में मतलब ये हो गया,
और साथ ही साथ बोल रहा है टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो के राइट में, तो डेसिमल के राइट में, नॉन जीरो के राइट में जीरो जो होगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट होगा, ये तो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होता ही है, साथ ही साथ ये जीरो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, 2। मतलब डेसिमल के राइट में, डेसिमल के राइट में और नॉन जीरो के राइट में अगर कोई जीरो आता है तो देखिए डेसिमल के भी राइट में है ये जीरो, डेसिमल के राइट में है ये जीरो, और साथ ही साथ नॉन जीरो के क्या है, राइट में ये जीरो है। इसका मतलब ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे कितने हो गए, टोटल 2 हो गए। सेकंड एग्जांपल लेके चलता हूँ, 0.230। तो 0.230 मतलब देख लीजिए डेसिमल के राइट में कोई जीरो है क्या, ये वाला जीरो, और नॉन जीरो के राइट में भी ये जीरो। इसका मतलब ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। टोटल 1, 2 एंड 3, तो ये 3 सिग्निफिकेंट क्या हो जाएंगे, डिजिट्स या फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 0.2370। अब इसमें देखिए ये वाला जीरो जो है डेसिमल के राइट में है और नॉन जीरो के भी क्या है, राइट में है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पे हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इस तरीके से इसके 5 अलग अलग रूल्स होते हैं जो अपने को ध्यान रखना है, और अगर ये 5 रूल्स अगर आप ध्यान में रख लिए, प्रैक्टिस कर लिए हो, तो आसानी से आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स निकाल सकते हो। चलिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का। सिग्निफिकेंट फिगर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बोलता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट चेंज इफ वी मेजर फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट यूनिट्स। अगर अलग अलग यूनिट्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स अपन निकालते हैं तो उस कंडीशन में उसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल या सेंटीमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट किए, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी क्वांटिटी का सेंटीमीटर में होगा वही किस में होगा, मीटर में होगा। वही चीज किस में होगा, और मीटर से किस में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर में करते हैं, तो भी क्या होगा, सेम होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ में आ गया। तो स्पेशली यहाँ पे बोला जा रहा है सिग्निफिकेंट फिगर डू नॉट चेंज इफ वी मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट यूनिट्स। अगर डिफरेंट यूनिट्स पे अपन लेके सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ 14.5 सेंटीमीटर, तो 14.5 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर लिख सकता हूँ। साइंटिफिक रूल के हिसाब से 14.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3, 2 सर्टेन एंड 1 अनसर्टेन। तो 2, 1, 2 एंड 3, तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए, 3 हो गए। होंगे कि नहीं होंगे। अब इसकी बात करते हैं, तो ये 10⁻⁻² में है। अब यहाँ देखिए 1, 2 एंड 3, इसके भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए, है ना, तो इसका भी 3 हो गया, इसका भी क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे अगर यूनिट चेंज हो रही है तो उसके सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होते। जैसे सेकंड एग्जांपल मैं अगर लेके चलता हूँ इस तरीके से, जैसे 1.019 किलोमीटर की बात करता हूँ। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1019 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल्स पढ़े अगर उस रूल्स के अप्लाई करते हैं तो उसके साथ देखा जाए तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं यहाँ पे, 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो 1, 2, 3 एंड क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब अगर यूनिट्स को अपन चेंज करते हैं तो यूनिट्स को अगर चेंज करेंगे किलोमीटर से मीटर में, मीटर से किलोमीटर में, तो उसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, चेंज नहीं होता। समझ में आ गया इतना। अभी हमने देखा कैसे सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट निकालते हैं। तो ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, उसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। जो मैंने रूल्स बताया उस रूल्स को स्पेशली ध्यान में रखिएगा। अगर आपको रूल्स पता है तो आप आसानी से सिग्निफिकेंट डिजिट निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं राउंड ऑफ करना, कैसे किस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं। अपन कुछ भी राउंड ऑफ कर देते हैं कभी भी, देखना है ना। तो उसके लिए एक प्रॉपर रूल है कि कैसे अपने को राउंड ऑफ करना है, किस तरीके से मेजरमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें राउंड ऑफ कैसे लेना है। आगे मैं एरर्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो एरर इन मेजरमेंट में आप देखेंगे उसमें राउंड ऑफ किया जाता है, किस तरीके से एरर एनालिसिस किया जाता है, तो उसमें राउंड ऑफ का बहुत बड़ा रोल होता है। समझ में आ गया। तो उसी रोल को अपने को यहाँ पे क्लियर करना है कि किस तरीके से अपन वहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। कुछ भी लेके नहीं चलना, अपने को रूल के अकॉर्डिंग क्या करना वहाँ पे राउंड ऑफ करके अपने को दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट। तो किस तरीके से अपन मेजरमेंट पे राउंड ऑफ करेंगे उसका रूल। तो सबसे पहला रूल बोलता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर लेस देन 5। मतलब अगर कोई डिजिट है उसका जो लास्ट डिजिट है वो लेस देन 5 है, मान लो जैसे 8.64 लेता हूँ, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, लेस देन 5, लेस देन क्या है 5 है। तो यहाँ पे 4 है, तो अपन बोल सकते हैं कि लास्ट डिजिट है लेस देन 5 है। तो लेस देन अगर 5 होगा तो उस कंडीशन में इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे। तो इसको राउंडेड ऑफ जब करेंगे तब क्या क्या मिलेगा अपने को, ये अपने को देखना है। देन द प्रीसेडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज। तो इस कंडीशन में इसके पहले की डिजिट क्या होती है, अनचेंज होती है। अगर ये 5 से कम है लास्ट वाला डिजिट,
अगर ये वाला डिजिट जो है 5 से कम है तो उस कंडीशन में आपको कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा उसके प्रीसाइडिंग डिजिट, मतलब जस्ट पहले वाले डिजिट पे। तो अपन 8.64 को लिख सकते हैं 8.6 कब, जब यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, अगर 5 से कम है तो उस कंडीशन में प्रीसाइडिंग डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो 8.64 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8.6 आ जाएगा। क्लियर हुआ। सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं इसी तरीके से, जैसे 8.93 लेके चलते हैं। तो 8.93 में ध्यान से देखिए, 8.93 है तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर 8.93 को राउंड ऑफ करना है तो इसमें देखिए सबसे लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। तो ये 3 क्या है, कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, नंबर लेस देन 5। तो ये 3 जो है लेस देन क्या है, 5 है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8.9 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए अगला एक थर्ड एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मान लो 9.63 लेके चलते हैं, 9 पॉइंट क्या लेके चलते हैं, 63। तब इसका लास्ट डिजिट क्या है, फिर से यहाँ पे क्या है, 3 है। तो उस कंडीशन अपन देख सकते हैं यहाँ पे अगर लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, तो ये लेस देन 5 में आएगा। तो लेस देन 5 में आएगा तो सेकंड डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करने के बाद 9.6। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, 7.72 ये लेके चलते हैं। अब इसमें चेक करते हैं, इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, यहाँ पे 2 है। अब लास्ट डिजिट अगर 2 है तो यहाँ पे कौन सा केस आएगा, नंबर लेस देन 5। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, लेस देन 5 है। तो लेस देन 5 होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रीसाइडिंग डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आ जाएगा। तो वी कैन राइट 7.7। इतना समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट रूल था कि अगर जो लास्ट नंबर है, बोल सकते हैं कि अगर वो लेस देन 5 है तो उस कंडीशन में उस लास्ट नंबर के प्रीसाइडिंग डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आता। तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया राउंड ऑफ करने का। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं 8.64 8.7 लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना, अपने को रूल्स चेक करना है, रूल्स अकॉर्डिंग क्या करना है, इसमें वैल्यूज को रखना है। आगे देखिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर ग्रेटर देन 5, इन अ नंबर ग्रेटर देन 5, देन द प्रीसाइडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेके चलता हूँ मैं इस कंडीशन में, फर्स्ट देखिए जैसे 8.66 लेके चलता हूँ। तो 8.66 में देखिए इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लास्ट डिजिट चेक करेंगे। तो लास्ट डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5 है। लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन क्या है, 5 है। तो ग्रेटर देन अगर 5 है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, देन द प्रीसाइडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो इसके पहले वाले डिजिट को क्या करेंगे, +1 कर देंगे। क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो 8.6 को +1 करेंगे, 0.1 में 6 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8.7। तो ये इसका राउंड ऑफ आंसर हो गया। तो 8.66 को राउंड ऑफ करके अपन क्या ले सकते हैं, 8.7। रूल कौन सा लगा है, अगर लास्ट डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5 है तो उस कंडीशन में अपन प्रीसाइडिंग डिजिट को +1 करके इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं, जैसे मान लो 8.77 दिया हुआ है, इस तरीके से 8.77 दिया हुआ है। तो 8.77 में फिर से चेक करते हैं, लास्ट डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो आप क्या करेंगे, इसके जो प्रीसाइडिंग डिजिट है उसमें क्या कर देंगे, अपन +1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8.8। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे राउंड ऑफ करने के बाद 8.77 को क्या ले सकते हैं, इट इज राउंडेड ऑफ एट 8.88। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं द नंबर 8.77 इज राउंडेड ऑफ टू 8.88। समझ में आ गया। चलिए अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में मान लो दिया हुआ है 8.89 दिया हुआ है इस तरीके से। अब चेक करते हैं, यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो इसके प्रीसाइडिंग डिजिट को +1 कर देंगे। तो +1 करेंगे तो 8.8 से क्या हो जाएगा, 8.9 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 8.89, द नंबर 8.89 इज राउंडेड ऑफ टू 8.9। इतना क्लियर हो गया। तो ये 2 रूल थे। सबसे पहला कौन सा रूल था, लेस देन 5 के लिए मैंने रूल बता दिया, लेस देन 5 में होगा तो प्रीसाइडिंग डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। और अगर लास्ट डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5 है तो उस कंडीशन में प्रीसाइडिंग डिजिट को अपन क्या करेंगे, +1 इंक्रीज कर देंगे। तो ये था आपका फर्स्ट एंड सेकंड रूल। थर्ड और फोर्थ रूल देखते हैं। आपने देखा कि फर्स्ट और सेकंड रूल में क्या था, लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5 को किस तरीके से अपन राउंड ऑफ करेंगे, है ना, लास्ट डिजिट को। ठीक है, तो लास्ट डिजिट अगर लेस देन 5 है और या ग्रेटर देन 5 है तो अपन क्या करेंगे, उसके जस्ट फर्स्ट डिजिट को या तो अनचेंज रखेंगे या तो क्या करेंगे, +1 से इंक्रीज कर देंगे। उसके बारे में मैंने बता दिया। अब मान लो लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तब की कंडीशन में अपने को क्या करना, उसके बारे में पढ़ना। तो अपने लेस देन और ग्रेटर देन को पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे कि इक्वल टू 5 है लास्ट डिजिट, तो उस कंडीशन में अपन उसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे। तो उसके अलग अलग 2 रूल है। कौन कौन सा रूल, फर्स्ट रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर ऑफ 5 और 5 फॉलोड बाय 0। मतलब अगर बोल रहा है कि अगर जो डिजिट है वो मान लो लेके चलते हैं 8.65 लेके चलता हूँ, पहला एग्जाम्पल। अगर लास्ट अपन बात करते हैं कि वो लास्ट डिजिट जो है 5 से क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। मतलब लास्ट डिजिट क्या है इसका, 5 है। जैसे 8.65 तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 5 है।
तो यहाँ पे कवर किया, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर ऑफ 5 या फॉलोड बाय 0, 5 के बाद अगर 0 आता है तो उस कंडीशन देन द प्रीसाइडिंग डिजिट अनचेंज इफ इट इज इवन। तो अगर इसके बाद चेक करेंगे अपन, सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट में 5 है कि नहीं। तो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या है, लास्ट में 5 है। तो 5 देखने के बाद अपन चेक करेंगे उसका प्रीसाइडिंग डिजिट इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन 6 क्या है, इवन नंबर है। तो ये जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, इवन नंबर है। तो अगर बोल रहा है कि अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर होगा तो प्रीसाइडिंग डिजिट अनचेंज, तो इस कंडीशन में प्रीसाइडिंग डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आ जाएगा। तो नंबर 8.65 इज राउंडेड ऑफ टू 8.6। समझ में आ गया। तो 8.65 को राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं अपन, 8.6 लिख सकते हैं। कब की कंडीशन है, अगर लास्ट डिजिट 5 होगा तो उस कंडीशन में उसका प्रीसाइडिंग डिजिट चेंज करेंगे, चेक करेंगे। अगर प्रीसाइडिंग डिजिट क्या होता है, इवन नंबर आता है, तो उस कंडीशन उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 8.6। सेकंड एग्जांपल भी देख सकते हैं यहाँ पे अपन, जैसे 8.85 की बात करूँ तो 8.85 की अगर मैं बात करता तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, मतलब ये वाला रूल अपना काम करेगा। उसके बाद चेक करेंगे प्रीसाइडिंग डिजिट इवन है कि ऑड है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे 8 क्या है, इवन है, क्या है, इवन नंबर है। तो 8 अगर इवन नंबर है तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो वी कैन राइट 8.8, मतलब द नंबर 8.85 इज राउंडेड ऑफ टू 8.8। इतना क्लियर हो गया। तो ये कब की कंडीशन है, जब लास्ट डिजिट 5 होगा और जस्ट उसके पहले वाला जो प्रीसाइडिंग डिजिट है वो उस कंडीशन में क्या होगा, इवन होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि भैया ऑड होगा तो क्या होगा। अगर ये 8, 6 जो है वो है ऑड है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उसके लिए फिर रूल नंबर क्या है, 4 है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर ऑफ 5 और 5 फॉलोड बाय 0, ठीक है, तो देन प्रीसाइडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड। समझ में आ गया। तो अगर इसी में एक चीज और लेके चलते हैं अपन, ये वाला एक बार कंप्लीट करते हैं। 8.85 अगर 0 है तो अगर फॉलोड बाय 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। फॉलोड बाय अगर 0 है तो इसका कोई सेंस वहाँ पे नहीं है। तो आप चेक करोगे सबसे पहले तो 0 को छोड़ देंगे हम, यहाँ पे देखेंगे 5 है तो 5 के पहले क्या है, जस्ट इवन नंबर है। तो 5 के पहले अगर इवन नंबर है तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये भी राउंडेड ऑफ क्या हो जाएगा, 8.8 हो जाएगा। समझ में आया। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोड बाय 0, 5 फॉलोड बाय 0, मतलब 5 के बाद अगर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है तो उस कंडीशन में उसको राउंड ऑफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो डिजिट है उसको देखेंगे। अगर वो लास्ट 0 है तो उसके जस्ट पहले चेक करेंगे, अगर 5 होगा तो उसके हिसाब से अपन उसको राउंड ऑफ करेंगे। मतलब उसके बाद अगर 0 आता है तो उससे राउंड ऑफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इतना समझ में आ गया। चलिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर ऑफ 5 और फॉलोड बाय 5 बाय 0 देन प्रीसाइडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं। अगर मैं इसी एग्जांपल को लेके चलता हूँ, यहाँ पे 8.75 लेके चलता हूँ, तो अब फिर से चेक करेंगे, लास्ट वाला 5 है, मतलब इससे क्लियर हो गया लास्ट वाला अगर 5 के इक्वल है तो या तो थर्ड रूल काम करेगा तो थर्ड रूल काम करेगा तो फोर्थ वाला रूल काम करेगा। उसके बाद चेक करेंगे प्रीसाइडिंग डिजिट। तो यहाँ पे प्रीसाइडिंग डिजिट कौन सा है, 7 है। तो 7 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। 7 क्या है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पे रूल बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे लास्ट में अगर 5 है उसका प्रीसाइडिंग डिजिट क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इंक्रीज बाय 1 +1 कर देंगे। तो यहाँ पे इस वाले डिजिट में +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8.8। इसका मतलब द नंबर 8.75 इज राउंडेड ऑफ टू 8.8। इतना क्लियर हो गया। इसको राउंडेड ऑफ करके अपन क्या बना सकते हैं, 8.8 बना सकते हैं। इतना क्लियर है। ठीक है। चलिए अब सेकंड देखते हैं। अगर मान लो 8.75 ही दिया हुआ है और इसके बाद 0 लगा दिया गया है, तो बोला ना 5 फॉलोड बाय 0, तो उस कंडीशन में भी इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो उस कंडीशन में 0 को चेक करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ इसको चेक करेंगे हम, 5 को चेक करेंगे। जब 5 को चेक करेंगे तो इस कंडीशन में उसका जब प्रीसाइडिंग डिजिट देखेंगे, अगर प्रीसाइडिंग डिजिट क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर है तो ऑड नंबर है तो +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8.8। तो सिमिलरली द नंबर 8.750 इज राउंडेड ऑफ टू 8.8, राउंडेड ऑफ टू 8.8। इतना क्लियर हो गया। तो अगर 5 के बाद अगर कोई 0 आता है तो उस कंडीशन में उस 0 को क्या करेंगे, अपन छोड़ देंगे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अपने को सिर्फ चेक करना है कि लास्ट में 5 है कि नहीं है। समझ में आ गया इस थर्ड और फोर्थ रूल के लिए। तो अगर लेस देन 5 है तो उस कंडीशन में प्रीसाइडिंग डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। एक बार समरी में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, अगर लास्ट वाला डिजिट क्या है, लेस देन 5 है, तो जस्ट प्रीसाइडिंग डिजिट में कोई भी चेंजेस नहीं आता। इतना क्लियर हो गया। सेकेंड रूल ये बोलता है, अगर लास्ट वाला डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो उसकी प्रीसाइडिंग डिजिट को +1 से क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। फर्स्ट और सेकंड रूल कंप्लीट हुआ। अब थर्ड और फोर्थ क्या बोलता है, अगर लास्ट वाला डिजिट क्या है, 5 है, एग्जिट 5 है, तो उस कंडीशन में चेक करेंगे कि प्रीसाइडिंग डिजिट ऑड है कि इवन है। अगर वो इवन नंबर है तो उस कंडीशन में यहाँ पे बोल रहे हैं इवन नंबर है तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है
इवन नंबर है तो वहाँ पे अनचेंज रहेगा। लेकिन अगर वही चीज़ किस में आता है, ऑड नंबर पे आता है, तो उसको अपन क्या करेंगे, +1 से इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरीके से राउंड ऑफ करने के 4 रूल्स है, आपको दिमाग में रखना है। समझ में आया इतना? चलिए अब बात करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक स्फीयर का रेडियस मेजरमेंट किया। तो रेडियस ऑफ स्फीयर की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी, मान लो 1.60 सेंटीमीटर। ये कौन सी वैल्यू है इसकी, एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू किसकी, स्फीयर ऑफ रेडियस की। इतना क्लियर हो गया? तो स्फीयर की रेडियस की जो एक्चुअल वैल्यू वो कितनी, 1.60 सेंटीमीटर है। तो अब मैंने क्या किया, 2 स्टूडेंट को मेजरमेंट करने के लिए बोला, किसका, स्फीयर रेडियस की, स्फीयर की। ठीक है, तो मैंने उनको एक प्रैक्टिकल दिया कि आपको क्या करना है, उस स्फीयर का रेडियस क्या करना है, आपको मेजर करना है। तो स्टूडेंट नंबर 1 ए ने क्या किया, जब इसका मेजरमेंट किया तो उसकी अलग अलग वैल्यूज आई। जैसे पहली बार जब उसने प्रैक्टिकल किया तो उसकी वैल्यू आई कितनी, 1.57 सेंटीमीटर। फिर उसने सेकंड बार मेजरमेंट किया तो 1.69 के आसपास, 59 के आसपास उसकी वैल्यू आई। ठीक है, फिर थर्ड टाइम उसने जब मेजरमेंट किया तो 1.61 एंड देन अगेन 1.63। तो ये स्टूडेंट ए का मेजरमेंट आएगा 1.57, 1.59, 1.61 सेंटीमीटर और फाइनली 1.63 सेंटीमीटर लास्ट में यहाँ पे मिला अपने को वैल्यू। ठीक है, फिर मैंने उसी प्रैक्टिकल को किसको दिया, बी को। तो बी ने जब उसका मेजरमेंट किया तो उस कंडीशन में क्या मिला, बी को जो वैल्यू मिली वो मिली 1.69 सेंटीमीटर, 1.70 सेंटीमीटर, 1.71 सेंटीमीटर एंड 1.72 सेंटीमीटर। इस तरीके से देखा जाए तो इसको भी का जो मेजरमेंट है 1.69, 1.70, 1.71, 1.72 सेंटीमीटर मिला। समझ में आ गया? अब इसमें चेक करना है कि कौन सी वैल्यू एक्यूरेसी में आती है, कौन सी प्रिसीजन में आती है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि एक्यूरेसी होता क्या है। एक्यूरेसी के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है, एक्यूरेसी कब होगी, जब आपकी जो मेजरमेंट वैल्यू है वो नियर टू एक्चुअल वैल्यू, नियर टू एक्चुअल वैल्यू होगी, तब उस कंडीशन में वहाँ पे क्या होगा, एक्यूरेसी होगी। समझ में आ गया? और प्रिसीजन कब होगा, तो प्रिसीजन कब होगा, तो प्रिसीजन के लिए जो कंडीशन है वो ये है, प्रिसीजन के लिए जो वैल्यू होती है वो नियर टू ईच अदर होनी चाहिए। मतलब आपस में जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आसपास होनी चाहिए। अगर आपस में जो वैल्यू एक दूसरे के नियर अबाउट इक्वल है तो उस कंडीशन में हो सकते हैं वहाँ पे क्या होगा, प्रिसीजन होगा। तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 1.57, 1.59, 1.61, 1.60 स्टूडेंट ए की वैल्यू है। तो ये जो है 1.60 के क्या है, नियर है, 1.60 के क्या है, नियर है। इसका मतलब ए है एक्यूरेसी, ए है एक्यूरेसी। समझ में आ गया? तो जो ए है उसमें क्या होगी, उसकी वैल्यू उसमें क्या होगी, मेजरमेंट की वैल्यू उसमें एक्यूरेसी होगी। समझ में आ गया? लिखा ना, एक्यूरेसी नियर टू एक्चुअल वैल्यू। क्लियर है? चलिए अब सेकंड बी का चेक करते हैं। बी तो ए के एक्चुअल वैल्यू के नियर में बहुत दूर है, 1.69 है, यहाँ पे 1.60, ये 70 और ज़्यादा हो गया, तो ये तो नियर नहीं है। लेकिन आपस में देखिए, चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करो कितने गैप है, 0.01। यहाँ चेक करते हैं कितने का गैप है, 0.01 का। और यहाँ पे चेक करते हैं कितने का गैप है, दोनों में 0.01 का। तो यहाँ पे आपस में ये दोनों भी कितने में गैप में है, यहाँ पे देखिए ये 0.01 का गैप है सब में। तो इसका मतलब ये क्या है, नियर टू ईच अदर। ये वैल्यू क्या, नियर टू ईच अदर है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी है प्रिसीजन, बी है प्रिसीजन। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए के पास एक्यूरेसी है, बी के पास प्रिसीजन है। इतना क्लियर हो गया? तो ए है एक्यूरेसी, बी है प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी प्रिसीजन के लिए सबसे बड़ी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, एक्यूरेसी के लिए आपको जानना पड़ेगा कि एक्चुअल वैल्यू के नियर अबाउट वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब जो वैल्यू आपने मेजरमेंट में लाई है वो एक्चुअल वैल्यू के अगर नियर है तो उस कंडीशन में एक्यूरेसी होगा, और अगर वैल्यूज आपस में क्या है, नियर है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्रिसीजन होगा। ठीक है? और एक इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे खास चीज़ है, एक्यूरेसी, अगर किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेसी है तो उसमें प्रिसीजन होगा ही। ये मान के चलिए 100% वहाँ पे क्या होगा, प्रिसीजन होगा। लेकिन अगर कोई मेजरमेंट पे अगर प्रिसीजन है तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें एक्यूरेसी होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गया? तो प्रिसीजन होने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि उसकी एक्यूरेसी होगी कि नहीं होगी। ये क्या है, 100% नहीं है, वहाँ पे बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो एक्यूरेसी है तो प्रिसीजन रहेगा ही, और प्रिसीजन है तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें एक्यूरेसी होगी कि नहीं होगी। इतना क्लियर है?
उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, साथ ही साथ हमने राउंड ऑफ कैसे किया जाता है वो आपको सिखाया, और साथ ही साथ लास्ट में हमने क्या कंप्लीट किया है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। समझ में आ गए? तो ये मेजरमेंट का एक पार्ट था जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा एरर का टॉपिक। एरर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, एरर इन मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एरर कैसे किस तरीके से होता है, किस तरीके से अपन एरर का एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरीके से एरर कैलकुलेट कर सकते हैं मेजरमेंट में, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।